खाने की तलाश में निकला एक हनी बैजर अचानक एक विशाल जंगली मधुमक्खी के छत्ते को देखता है जो लगभग घर में इस्तेमाल होने वाले डस्टपैन जितना बड़ा था। अंदर मोटी परत में पका हुआ शहद भरा हुआ था। हनी बैजर तुरंत पेड़ के तने के पास पहुंचता है और ऊपर देखता है। इतना बड़ा छत्ता पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं में लटका हुआ था, जबकि पूरा तना नुकीले कांटों से भरा था। लेकिन बिना जरा भी झिझके वह अपने चारों पंजों को पेड़ की छाल में मजबूती से गड़ाता है और सीधा ऊपर चढ़ने लगता है। हनी बैजर के लिए ऊंचाई पर लटका जंगली मधुमक्खी का छत्ता किसी शानदार ऊर्जा के खजाने से कम नहीं था। तने पर मौजूद कांटों और छत्ते के अंदर मौजूद हजारों बेहद आक्रामक अफ्रीकी मधुमक्खियों के बावजूद वह पीछे नहीं हटा। कुछ ही देर में हनी बैजर छत्ते के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। अंदर भरे मोटे और शहद से लबालब छत्तों को देखते ही वह छत्ते की मजबूत बाहरी परत को फाड़ देता है, अपना सिर अंदर घुसाता है और शहद खाना शुरू कर देता है। गाढ़ा सुनहरा शहद उसके मुंह के किनारों से लगातार टपक रहा था। उसका पूरा मुंह शहद से चिपचिपा हो चुका था, लेकिन वह बड़े मजे से खाता जा रहा था। तभी सैकड़ों बल्कि हजारों मधुमक्खियां उसके ऊपर टूट पड़ती हैं। वे उसके पूरे शरीर पर रेंगने लगती हैं। मधुमक्खियों का झुंड उसके सिर के चारों ओर भिन भिनाता है और बार बार उसे डंक मारता है, लेकिन हनी बैजर को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह लगातार शहद खाता रहता है। इसके पीछे एक खास वजह है। हनी बैजर की त्वचा करीब 6 मिलीमीटर तक मोटी हो सकती है। इसके अलावा उसकी घनी और खुरदरी पीठ के बाल मधुमक्खियों के ज्यादातर डंक को त्वचा तक पहुंचने से रोक सकते हैं। इतना ही नहीं, उसके शरीर में मधुमक्खी के जहर के प्रति एक खास प्राकृतिक सहनशीलता भी होती है। इसी वजह से वह हमले के बीच भी काफी देर तक आराम से शहद खा सकता है। लेकिन जैसे जैसे हनी बैजर छत्ते को फाड़ता और चबाता जाता है, अचानक छत्ते को पेड़ से जोड़ने वाला कमजोर हिस्सा टूट जाता है। हनी बैजर शहद से भरे छत्ते का एक बड़ा टुकड़ा पकड़े हुए सीधे जमीन पर जोर से गिर जाता है। इस गिरने से पूरा मधुमक्खी का झुंड बुरी तरह भड़क उठता है। हजारों अफ्रीकी मधुमक्खियां छत्ते से बाहर निकल आती हैं और एक काले बादल की तरह तेज आवाज करते हुए सीधे बेहोश से पड़े हनी बैजर की ओर टूट पड़ती है। हनी बैजर मधुमक्खियों के डंक को काफी हद तक सहन कर सकता है, लेकिन वह अजेय नहीं है। उसकी आंखों, मुंह और नाक के आसपास की त्वचा काफी पतली होती है, इसलिए मधुमक्खियों का मुख्य निशाना यही हिस्सा बन जाता है। अनगिनत डंक उसके चेहरे पर लगते हैं और कई डंक उसके घने बालों के बीच की जगहों में घुस जाते हैं। हनी बैजर अपने शरीर को जोर जोर से झटकता है और पंजों से मधुमक्खियों को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आए झुंड से छुटकारा पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। आखिरकार वह अपने शरीर से चिपके शहद और मधुमक्खियों के साथ पास के एक पानी भरे गड्ढे की ओर दौड़ पड़ता है। उसके पीछे मधुमक्खियों का काला झुंड लगातार उसका पीछा कर रहा था। हनी बैजर पानी के किनारे पहुंचते ही सीधे उसमें कूद जाता है। वह पानी का इस्तेमाल मधुमक्खियों के डंक से बचने के लिए करना चाहता था। वह अपने पूरे शरीर को कीचड़ भरे पानी में डुबो देता है और आगे के पंजों से शरीर पर हाथ फेरते हुए अपने बालों में चिपकी मधुमक्खियों को हटाने लगता है। लेकिन अफ्रीकी सवाना में पानी का एक छोटा सा गड्ढा भी हमेशा सुरक्षित जगह नहीं होता, क्योंकि उसी कीचड़ भरे पानी में छिपा एक नाइल मगरमच्छ पहले ही उसकी हलचल महसूस कर चुका था। वह अपने बेहद विशाल जबड़े खोलता है, जिनमें उस्तरे जैसी तेज धार वाले दांतों की कतार लगी थी, और धीरे धीरे हनी बैजर की ओर बढ़ने लगता है। तो अब हनी बैजर का क्या होगा, अगली कड़ी में देखिए।